हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शिवकंदेव, नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं OSSS नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि OSSS नर्सिंग ऑफिसर का फिर से फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले आपका 12 अगस्त को पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था। अब ये प्रोसेस आपका रैप अप होने जा रहा है 19 अगस्त को। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम अभी ये जो टाइम है इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट भी चल रहा होगा कि आखिर कब होगा हमारा एग्जाम। तो बच्चों देखो, नॉर्मली जो एग्जाम है वो हमारा 45 to 60 डेज के अंदर अंदर हो जाता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो पेपर बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, दोज हु आर वरीड अबाउट देयर नॉन टेक्निकल पोर्शन, नॉन नर्सिंग पोर्शन। सो फॉर नॉन नर्सिंग पोर्शन आप लोगों को सबसे पहले तो क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन की, so total 15 questions are going to be asked from your non-nursing portion. 10 questions are going to be asked from your मैथमेटिक्स पार्ट, जिसको आप अर्थमेटिक भी बोल सकते हो। 10 मार्क का ये पूछा जाएगा एंड 5 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम योर इंग्लिश पार्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की विच आर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन योर नॉन नर्सिंग पार्ट। ओके, सबसे पहले अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक की अगर बात करोगे, 10 क्वेश्चंस आपके टोटल बनने वाले हैं। उसमें से सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा गया है वो परसेंटेज से पूछा गया है, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब देखो, परसेंट प्रॉफिट लॉस एक ही उसका पार्ट हो जाता है। अगर आपने परसेंटेज सीख लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वही कॉमन क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्केट प्राइस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाउ मच लॉस वाज देयर, हाउ मच प्रॉफिट वाज देयर, यही सब कुछ बार बार पूछा जाता है। डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। बेसिक जो आपके पास स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला वो याद कर लीजिए। हाउ डज दैट वेरी, वो याद कर लीजिए। ट्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं, बोट की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क में आपको पता है MDH फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस है, वहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड व्हेन दे विल चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको मान के चलेंगे कि यहाँ से चलो फॉर अ बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर उसको कहीं और से क्वेश्चन देना होगा तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देगा। एक सवाल आपका एवरेज से भी पूछा जाता है, और एवरेज से क्वेश्चन को हर बार ट्विक कर देता है। लाइक आपका पहले 3 नंबर का एवरेज दिया होगा, फिर आपसे 2 नंबर को डिडक्ट कर देगा, फिर आपसे 15 का पूछेगा। तो वो सारी चीजें एवरेज का एक बेसिक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बट आपको याद रखना है कि इन पोर्शन से, इन टॉपिक से आपको डिफरेंट क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की, इंग्लिश में मात्र 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ओनली 5 क्वेश्चंस। एंड द 2 पिलर्स आर योर ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा इसका जो लेवल रहता है वेरी बेसिक, लाइक टेंसेस, वॉइसेस, आपके पास मोडाल्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, एरर्स, ये सब कुछ यहां से बनता है। ठीक है। एंड वर्ड अरेंजमेंट, तो वॉइस, अगर मैं फिर भी उसमें से भी अगर अपना चॉइस आपको बताऊं तो वॉइस आपको अच्छे से जाना है, करके जाना है। एक्टिव पॉसिव वॉइस अच्छे से आना चाहिए, एरर्स अच्छे से करके जाने हैं, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन। तो चांसेस है कि यहां से क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा पूछे जाएं। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चा किसकी, वोकेबलरी की, वोकेबलरी में कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। आपके पास सिनोनिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटीनियम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इडियम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आपका क्लोज टेस्ट यहां पर पूछा जा सकता है। तो यहां पर बच्चों ये जो आपका ओवरऑल पोर्शन है, यहां से ही हमारे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना है, राइट। तो यही आपके 5 मार्क्स यहां से पक्के हो जाएंगे, 10 नंबर आपके वहां से पक्के हो जाएंगे। फिर अगर बात करते हैं कि मैम ये करें कैसे, देखो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये होगा नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से एनालाइज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए अड्डा 24/7 हमेशा आपके साथ रहा है। तो आपको एक प्रॉपर बैच ऑफर करता, क्योंकि एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि नए सिरे से बिल्कुल बिगिनिंग से हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए अड्डा 24/7 ने आपको एक नया फ्रेश न्यू बैच ऑफर किया है।
उसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ब्राउजर में अड्डा 24/7 सर्च करना पड़ेगा। पहले लिंक पर जाना होगा, ऑल कोर्सेज पर जाइएगा, यहाँ से आपको लेफ्ट में स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपके पास नर्सिंग फार्मा एग्जाम्स आ जाएंगे। अगर हम OSSC की बात करते हैं, दिस इज योर OSSC। तो यहाँ पर जो आपका फ्रेश बैच है, दिस इज योर फ्रेश बैच, कोणार्क बैच। ये आपका नया बैच है, ये अभी तक बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द ही ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका 14 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बैच में एनरोल करना है तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जाइएगा, डिस्काउंट कूपन आपसे पूछेगा। तो मैं आपको और भी बता देती हूँ कि मतलब जो आपको बैच यहाँ पर 1952 का दिखाई दे रहा है, वो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करेंगे YT43। अप्लाई कर लीजिए और 1859 का आपको ये बैच मिल जाएगा। बैच में आपका प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा विद योर कंसेप्ट। तो आपको अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, आप मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो बट याद रखिएगा, ये आपका इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट है, तो अगर आप डिले करेंगे तो आपको इतने प्राइस में नहीं, हायर रेट्स पे आपको बैच मिलेगा। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करो, इंटरेस्टेड हो तो बैच में एनरोल करो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।